कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, संगठन के प्रभारी महासचिव जो हमारे श्री के.सी. वेणुगोपाल जी सहित कई प्रमुख दलों के नेता पटना आ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आने के बाद सीधे सदाकत आश्रम आएंगे। वहाँ 1-1.5 घंटा कांग्रेस जनों से मिलेंगे, बात होगी। फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार जी के द्वारा आयोजित विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में भाग लेने चले जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है। बैठक में राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। क्या तैयारी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, राहुल गांधी की आने को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है कांग्रेस में? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है कि 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, संगठन के प्रभारी महासचिव जो हमारे श्री के.सी. वेणुगोपाल जी सहित कई प्रमुख दलों के नेता पटना आ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आने के बाद सीधे सदाकत आश्रम आएंगे। वहाँ 1-1.5 घंटा कांग्रेस जनों से मिलेंगे, बात होगी। फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार जी के द्वारा आयोजित विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में भाग लेने चले जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया है। कांग्रेस जनों से भी आग्रह किया गया है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी के स्वागत में पटना आए। सदाकत आश्रम में एक बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है जहां उनका कार्यक्रम होगा, और कांग्रेस ऑफिस में आना एक अच्छी बात है पार्टी जनों के लिए। राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, सब अपनी बात कहेंगे और अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बननी चाहिए, वो सब काम की रणनीति पार्टी स्तर पर भी तय होगी। और विपक्षी दलों की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे जिसमें कई राज्यों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी भी आएंगी, अखिलेश यादव जी भी आएंगे और कई नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी आएंगे। संभव है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पटना आए। तो एक बड़ा आयोजन है। नीतीश जी ने कई राज्यों का दौरा किया है, वहाँ के नेताओं से भी बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि विभिन्न दलों के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा और आगे की भविष्य की रणनीति तय होगी। क्या लगता है कि कांग्रेस में सवर्णों को लेकर के मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा या फिर से वही दलित, या फिर? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने आज फिर से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है और कोई आधारहीन घोषणा नहीं की है। उनकी बात हुई है नेताओं से, उसी आधार पर उन्होंने बताया है मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 23 तारीख तक चूँकि व्यस्तता विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर है, तो 23 के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे और कांग्रेस के भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या ऐसी बातें मुख्यमंत्री से हुई है या तेजस्वी यादव? निश्चित रूप से बात हुई होगी, तभी तो उन्होंने कहा है। बिना बातचीत के इस तरह का अनाउंसमेंट तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। उनकी कहीं न कहीं बातचीत हुई है, तभी तो उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद इस तरह की बातों को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बिहार भले ही आ रहे हों, लेकिन विपक्षी एकजुटता को लेकर ममता बनर्जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया है कांग्रेस को कि अगर सीपीएम से वो गठबंधन करते हैं, अगर उनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो मैं इसका समर्थन नहीं करूँगी। ये आधारहीन बातें बीजेपी वाले फैला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को घबराहट है सत्ता से बाहर जाने का। कई राज्यों में जहाँ चुनाव हुए हैं बीजेपी हार रही है, अब केंद्र से उनके जाने की बारी आ गई है। मैं तो ममता बनर्जी के नाम पर इस तरह से जो मिसकोट कर रहे हैं लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ममता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी अभियान में वो कांग्रेस का साथ देंगी। हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी जी भाजपा विरोधी अभियान में निश्चित रूप से प्रमुख भूमिका में रहेंगी और उसमें वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के प्रदेश माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। क्या लगता है इसके आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, वो तो आते हैं वैमनस्यता फैलाने के लिए आते हैं। पिछले बार भी आए थे तो सासाराम और बिहार सिटी में क्या हुआ हम सब ने देखा, तनाव फैल गया, कई हिंसक घटनाएं वहाँ हुई। तो
तो मैं समझता हूँ सरकार को इन चीज़ों पर, ऐसे मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ अमित शाह जी जाते हैं, उनके जाने के बाद उस इलाके में तनाव क्यों पैदा होता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि उनके मूवमेंट के ऊपर नज़र रखें और ये ज़रूर देखें कि सामाजिक स्तर पर वैमनस्यता न फैले। सरकार को इस दिशा में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से जरूर प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई होगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। वहीं राहुल गांधी के आने की तैयारियों को लेकर के भी उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां चल रही है। हालांकि विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, वह भी न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर पहुँचाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।